हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम अब आने वाला है तो तैयारी में भिड़ जाइए सभी लोग। चलिए, तो आप आज हम स्टार्ट करेंगे मोलरिटी। मोलरिटी आपने नाम सुना होगा। ये टॉपिक क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के बच्चों के लिए है। दोनों में क्वेश्चंस इसके आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, और सीबीएसई में तो एमसीक्यू आएंगे और सीजी बोर्ड में इसके आएंगे क्या, कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हमको वो भी देखना है कैसे होता है, क्या होता है। तो आप सभी का स्वागत है आपके ब्यूटीफुल से चैनल, जिसका नाम है आकाश करियर क्लासेस, यानी कि एसीसी क्लासेस। ठीक, मैं आकाश सर आपको इसके टॉपिक के बारे में सारा डिटेल बताऊंगा आज, क्या होता है, कैसे होता है, और उम्मीद करूंगा कि थोड़ा भी आपके मन में डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलरिटी। देखिए, मोलरिटी का डेफिनेशन क्या दिया है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, है ना। ये चीज आपको किताबों में मिल जाएगी, डेफिनेशन आप किताब से पढ़ना, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैं तैयार करता हूँ 1 मोलर सॉल्यूशन। कैसे तैयार करूंगा, मान के चलिए ये मैंने लिया 1 लीटर सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि इसकी मोलरिटी 1 हो, अगर मैं चाहता हूं कि इसकी मोलरिटी क्या हो, 1 हो, 1 मोलर, अगर मैं बोल दिया मान के चलो कि 1 मोलर सॉल्यूशन है ये, इसका NaOH का कितने, और पूरा वॉल्यूम कितना है इसका, 1 लीटर है। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे सॉल्यूशन में NaOH के कितने मोल्स हैं, 1 मोल हैं। कितने मोल हैं, 1 मोल। देखो बोला ना, इसमें तो वही चीज कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स जितने प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के, वो उसका क्या होगा, मोलरिटी होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार मोलरिटी के केस में हम 1 लीटर सॉल्यूशन ही लें, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि 1 लीटर ना हो कि ये 5 लीटर होगा, मोलरिटी तब भी 1 मोलर होगी। अगर इसका वॉल्यूम 10 लीटर होता है, मोलरिटी तब भी 1 मोलर होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये मैंने लिया बड़ा कंटेनर, बड़ा कंटेनर लिया और मैंने इसमें लिया 10 लीटर सॉल्यूशन, 10 लीटर सॉल्यूशन। अब मेरे को इसका बनाना है 1 मोलर मोलरिटी रखना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 मोलर के लिए क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि इसकी मोलरिटी 1 हो, तो सोचो क्या करना पड़ेगा भाई। 1 लीटर में 1 मोल रहेगा तो मोलरिटी 1 मोल हुआ। मतलब क्या कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 1 मोल इसमें है। मान के चलो सॉल्यूट कितने थे, 1 मोल। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन का अमाउंट कितना था, 1 लीटर था। तो 1 लीटर में अगर 1 मोल रहेगा तो मोलरिटी 1 हुआ, है ना। तो 10 लीटर सॉल्यूशन है तो मोलरिटी इसमें कितने मोल्स होने चाहिए बताओ, ताकि 1 लीटर में 1 मोल ही रहे उसकी। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसमें सोचो, अगर मैं इसमें 1 मोल डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें 1 मोल डालता हूँ, क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसमें 1 मोल डाला NaOH, समझो इसको। देखो कंफ्यूजन वाली बिल्कुल बात नहीं है, अच्छे से इत्मीनान समझना है, पर समझना है अपने को, अच्छे समझो ना, समझ में आएगा। मैं बोला सब फिर से देखो क्या है यहाँ पर, 1 लीटर सॉल्यूशन था हमारे पास, उसमें मैंने सॉल्यूट के 1 मोल लिए और इसकी मोलरिटी कहा है कितनी, 1 मोलर। इसकी मोलरिटी कहा है कि इसकी मोलरिटी 1 मोलर है। अब मैंने क्या किया, 10 लीटर सॉल्यूशन लिया। क्या मैं अगर इसमें 1 मोल डालता हूँ NaOH का, तो क्या अब भी इसका मोलरिटी 1 मोलर है? तो शायद नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, 1 लीटर में 1 मोल होना चाहिए ना। ये तो 10 लीटर में 1 मोल है। सोचो 10 लीटर में 1 मोल है, तो फिर कैसे होगा, इसका नहीं हो पाएगा। सोचो 10 लीटर में 1 मोल, तो 1 लीटर में कितना होगा, एक्स की कितनी आएगी, 1/10। यानी इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में भाई सोचो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 लीटर यहाँ पर अलग अलग कर दिया। इस 10 लीटर को अलग अलग डिवाइड कर दिया, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर ऐसा करके मैंने कर दिया। अब क्या करूंगा, देखो 1 मोल, 1 ही मोल डाला है इसमें, और वो 1 मोल जो है ना वो हर जगह बढ़ जाएगा, हर जगह बढ़ जाएगा। तो बताओ इस 1 लीटर सॉल्यूशन के पास कितना गया, इस 1 मोल का 1/10 पार्ट गया ना, क्योंकि टोटल 10 पार्ट में वो डिवाइड हो गया। ये तो 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इस 1 के पास कितना गया, ये 1 लीटर है ना, ये कितना है, ये 1 लीटर। तो इस 1 लीटर के पास इस 1 मोल NaOH का कितना हिस्सा गया, 1/10 पार्ट। ठीक,
तो क्या इसकी मोलैरिटी हुई 1 मोलर? कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मोलैरिटी 1 मोलर तब होती जब इस 1 लीटर के पास 1 मोल होता, ना कि 1/10 पार्ट। 1 मोल होना चाहिए। तो बताओ, मैं चाहता हूं कि 1 मोल रहे इसके पास, क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसमें मिलाना पड़ेगा 10 मोल। कितना? 10 मोल। ठीक, हम जब 10 मोल मिलाएंगे इसमें तो यहां पर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 1 लीटर। ठीक, अरे मोबाइल बंद कर यार, तो वहां जाके तू चलाना मोबाइल को, डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, डांस थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बच्चों ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना कि एक देखो 10 लीटर अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं तो उसमें मैं चाहता हूं कि अगर 1 मोलैरिटी हो, मोलैरिटी उसकी 1 हो, उसके लिए मेरे को इसमें 10 मोल NaOH के डालने पड़ेंगे। 10 मोल डालूंगा, देखो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि हर 1 लीटर को 1-1 मोल मिलते जाएगा, हर 1 लीटर को 1-1 मोल मिलते जाएगा, है ना? तो जिससे क्या होगा, हर 1 लीटर के पास 1 मोल रहेगा NaOH का, तो मोलैरिटी कितनी हो गई? 1 मोलर हो गई। तो 10 लीटर का सॉल्यूशन रहेगा, अगर मैं उसमें 10 मोल डालता हूं NaOH का, तो भी इसकी मोलैरिटी 1 मोल है। याद रखना, मोलैरिटी कितनी होगी? 1 मोल। क्लियर? अब खुद से दिमाग लगाओ, अगर मान लो ये आधा लीटर है, सॉल्यूशन है हाफ लीटर, हाफ लीटर। अब बताओ, हाफ लीटर है अगर, है ना, हाफ लीटर, तो बताओ इसमें कितने मोल डालूंगा कि इसकी मोलैरिटी 1 हो जाएगी? सोचो, हाफ मोल, सिंपल सी बात है। आधे लीटर में आधा मोल डालो, 1 लीटर में 1 मोल डालो, 2 लीटर में 2 मोल डालो, 10 लीटर में 10 मोल डालो, ताकि हर 1 लीटर के पास उसका 1-1 मोल जाता रहे। अब सोचो, यहाँ पर आधा लीटर रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा? आधा मोल रहेगा, तो इसके 1 लीटर की मैं बात करूंगा तो 1 मोल अपने आप आ जाएगा ना। तो ये चीज है इसका मोलैरिटी का मतलब। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, मान लीजिए कभी कभी एक मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ और इसको एक बार, जैसे मान लो कोई कंटेनर है, इसमें मेरे पास लिखा हुआ है 1 मोलर सॉल्यूशन, और इसका कितना है पता है? इसका मात्रा है 5 ml, 5 ml है, और मोलैरिटी 1 मोलर है। सोचने की बात है। इसका मतलब क्या है कि इसको जब बड़े से कंटेनर में बनाया गया होगा ना भाई, बनाया गया होगा ना जब इसको, तो बड़े कंटेनर में बनाया गया होगा, उसमें से 5 ml हमने अलग से एक छोटे से डिब्बे में भरा है। मतलब देखो, मान लो ऐसा लिखा 1 मोलर सॉल्यूशन 5 ml है, ठीक है, कितना है ये, और किसका सॉल्यूशन है? NaOH का। तो क्या किया होगा? पहले मैं 10 मोल या 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया होगा, उसमें 1 मोल अगर 1 लीटर है तो, और 10 मोल अगर 10 लीटर है तो NaOH का मिलाया होगा। सोचो, 10 मोल 10 लीटर के लिए मिलाऊंगा तो भी मोलैरिटी 1, 1 मोल 1 लीटर मिलाऊंगा तो भी मोलैरिटी 1, आधा मोल आधा लीटर के मिलाऊंगा तो भी मोलैरिटी 1। मतलब मोलैरिटी 1 होने के लिए मोल का 1 होना जरूरी नहीं है, लीटर का आधा लीटर होना, 1 लीटर होना भी जरूरी नहीं है। याद रखना, ये जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है ना, इसका मतलब बच्चे यही समझते हैं कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होगा कम से कम, तभी मोलैरिटी 1 होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जरूरी नहीं है ऐसा। हम आधे लीटर सॉल्यूशन में भी मोलैरिटी 1 पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। कैसे भाई? सिंपल सी बात है ना। कैसे? जब इस आधे लीटर के सॉल्यूशन में हम आधा मोल डाल देंगे अपना सॉलिड पार्टिकल, तो आधा लीटर सॉल्यूशन आधा मोल सॉलिड पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा? 1 मोलर मोलैरिटी इसकी हो जाएगी, तो भी 1 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इसको ध्यान में रखो आपको। तो ये 1 मोलर और ये 5 ml कैसे आया? तो 1 मोलर का मतलब ये होता है, यहाँ पर देखो, ये एक्चुअली में बनाया गया कैसा गया होगा? इस तरीके से बनाया गया होगा, और फिर इसका 5 ml को ले लिया गया होगा, अलग से छोटे से डिब्बे में भर लिया गया होगा, हो गया, फिर खत्म। 5 ml तो रहेगा, लेकिन मोलैरिटी कितनी रहेगी? क्या इसकी मोलैरिटी बदल जाएगी? क्या मोलैरिटी कभी नहीं बदलेगी, वो रहेगा 1 मोलर। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। ठीक, अब इसके कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। चलिए, इसके न्यूमेरिकल जब बताऊंगा ना मैं, तो और क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आई होप कि अभी हो गया होगा, बट जब न्यूमेरिकल बनाऊंगा तो और मजा आएगा। अभी चलो देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या है इसका। तो मोलैरिटी का देखो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लीटर में हम बात कर रहे हैं, देखो ठीक है, कि सॉल्यूट के कितने मोल रहेंगे 1 लीटर वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम याद रखना, यहाँ पर नीचे क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना, याद रखना, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे मोलैलिटी, वहां पर अलग होता है, वहां पर सॉल्वेंट का ग्राम में होता है। ठीक है, तो वो अलग कहानी है। अब देखो, इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? NB अपॉन VL। NB का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, VL मतलब लीटर में वॉल्यूम। यहाँ पर देखो NB अपॉन में VML इंटू 1000,
इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VML। यहाँ पर देखो NB क्या होगा, WB अपॉन MB हो जाएगा, मतलब NB की वैल्यू ही अपनी कितनी होती है, WB बाई MB होती है। ठीक, अब देखो NB इज इक्वल टू, अब ध्यान रखना आप, NB की जो वैल्यू होती है ना ये पूरी होती है। हमने मोल कॉन्सेप्ट में इस चीज को क्लियर बताया था कि NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या होती है, WB अपॉन MB इज इक्वल टू N नॉट अपॉन N बाई N नॉट, याद करो बताया था। वहीं से तो हम इसके जगह में ना बार बार इसके जगह में कभी ये लिख सकते हैं, कभी ये रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, चलिए, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके WB बाई MB से ही बन जाएंगे, पर कई बार क्वेश्चन फंसा देता है, तो हमको आना चाहिए। अच्छा, मोलैरिटी जो होता है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, और क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर है तो मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम अगर रहेगा तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर के इनवर्सली अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो मोलैरिटी कम हो जाएगा उसका, और वॉल्यूम बढ़ाते हो तो भी मोलैरिटी कम हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V1, मान के चलिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है, मोलैरिटी M1 है। ठीक, अब क्या करना है, अब उस M1 और V1 वाले जो सॉल्यूशन हमारे पास है उनमें हमने क्या कर दिया, उनमें हमने मिला दिया कुछ पानी, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फाइनल वॉल्यूम मान लो हो गया V2 हो गया, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, मोलैरिटी M1 था, अब हमने उसको डाइल्यूट किया पानी मिला के, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। ठीक, अब इसका अगर वॉल्यूम बदल गया है तो क्या मोलैरिटी भी बदल जाएगा, तो बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि अपना जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो चुका है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मोलैरिटी बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा वो पता करना है, तो ये फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इसको टाइट्रेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक, ये आपको बायोकेमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे, MBBS करोगे, तो बायोकेमिस्ट्री में इसका यूज बहुत ज्यादा है। वहां पर C1V1 इज इक्वल टू C2V2 बोलते हैं, C मतलब कंसंट्रेशन, यहाँ पर M1 M2 बोलते हैं उसी को। ठीक है, बात वही। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इफ अ सॉल्यूशन हैविंग, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप कि आपको मोलैरिटी समझ में आया होगा, इसको ना बारीकी से समझना अच्छे से। देखो अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो और मजा आएगा। देखो, इफ अ सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V1 मोलैरिटी M1 इज मिक्स विथ, मतलब ऐसा है, समझो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1, हमने क्या किया, इसमें एक ऐसे सॉल्यूशन को मिला दिया जिसकी मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम V2 था। अब इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया, मिक्स हो गया दोनों। अब दोनों मिक्स होने के बाद क्या होगा, इसकी जो अपना जो मिक्सचर होगा ना, उस मिक्सचर का रिजल्टेंट जो मोलैरिटी होगा वो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो बदलेगा। अब वही क्या होगा वो पता करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि दो केस होते हैं, जब सेम सॉल्यूशन हो या सेम सॉल्यूट हो, और जब डिफरेंट हो। तो सेम नेचर के लिए अलग होता है फॉर्मूला, सेम नेचर मतलब दोनों एसिड एसिड हैं या फिर दोनों बेस बेस हैं, तो फॉर्मूला ये अपना ये होगा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1, या ऐसा ले लो MR रिजल्टेंट V1 प्लस V2। लेकिन अगर मान लो डिफरेंट है अपना नेचर, डिफरेंट नेचर मतलब क्या, एक एसिड है और दूसरा अपना बेस है, तो फिर कहानी बदलेगी क्या होगी, M1V1 माइनस M2V2 इज इक्वल टू MRV1 प्लस V2। यहाँ पर माइनस कर देना बस, बाकी सब सेम है, ये कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो फाइनली ऐड ही होना है, 2 लीटर 4 लीटर तो 6 लीटर ही होगा ना, वो नहीं बदलेगा, पर मोलैरिटी इसकी बदलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ आयंस। तो मोलैरिटी ऑफ आयंस के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, और इसका आपको जरूरत पड़ेगा जब हम pH निकालेंगे ना, pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। देखो आयन, तो इस आयन हाइड्रोजन आयन की मोलैरिटी उस समय हमको जरूरत पड़ेगी निकालने के लिए, आयनिक इक्विलिब्रियम हम एक चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर, है ना, तो यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी, तो ये यहीं से आता है एक्चुअली में ये, तो समझते हैं। मोलैरिटी ऑफ आयन क्या होगा, देखो मोलैरिटी ऑफ आयन इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ कंपाउंड, मतलब उसकी कंपाउंड की मोलैरिटी आपको गिवन रहेगी, जो भी रहेगा, इनटू नंबर ऑफ आयन, कितने आयन उसके बनते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मोलर H2SO4 आपको दिया है, मान लो फाइंड मोलैरिटी ऑफ आयन निकालना है आपको, तो H2SO4 को क्या करेंगे हम लोग, पहले ब्रेक करेंगे। कैसे होगा, देखो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब देखो MH प्लस इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, मतलब मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि इसके कंपाउंड की मोलैरिटी कितनी है, देखो 2 है, तो 2 कर दिया, और नंबर ऑफ आयन कितने हैं, देखो 2 आयन निकले ना, सामने में कितने हैं, सामने में 2 है, तो 2 आयन निकला, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ, 2 और 2 क्यों आया, 2 इसलिए आया क्योंकि 2 मोलर
H2SO4 यानी ये कंपाउंड है, कंपाउंड का मोलैरिटी कितना है अपने को 2 दिया है और 2 आयन भी निकल रहे हैं इसके, इसलिए 2 तो 4 हो गया। लेकिन MSO4 को जब करेंगे तो 2 करेंगे क्योंकि कंपाउंड तो 2 ही है उसका, लेकिन आयन कितना है इस बार देखो 1। ये ऊपर के चार्ज को नहीं गिनना है ना, मैं चार्ज नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ इसके आयन्स के नंबर्स को गिनना है, तो नंबर तो एक ही है ना, तो 1 2 1 जा 2 इक्वल टू 2 आएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा सारे फॉर्मूले, है ना। तो एक बार इसको फटाफट अच्छे से आप नोट करिए, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए फटाफट जुड़ जाइए इसमें। तो चलिए बच्चों, हमने कंसेप्ट पूरा सीख लिया, मोलैरिटी क्या होता है, उसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, कब फॉर्मूले को कहाँ पर पुट करना है, वो सब हमने देख लिया। अब क्वेश्चन की बारी, ठीक। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने एम्स के लिखे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के, कुछ क्वेश्चंस नीट के हैं और कुछ क्वेश्चंस बेसिक हैं जो कि आ सकते हैं या कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, ठीक। मतलब क्या बोल रहा है कि 40 ग्राम NaOH ये डिजॉल्व है कितने में, तो 500 ml सॉल्यूशन में, है ना। चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि 40 ग्राम NaOH का मतलब क्या है, कितने मोल, तो मोल से मैं निकालूंगा तो 40/40 करूंगा, याद करो ये वाला फॉर्मूला W/M करके, तो 40/40, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 है ना, इसका होता है 23 + 16 + 1 यानी कि 40, ठीक है। तो N = आ गया आपका 1 क्योंकि ये निपट जाएगा दोनों, तो 1, तो 1 मोल आ गया आपका किसका 40 ग्राम NaOH में, मतलब 1 मोल। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा कंटेनर है इसमें 1 मोल है किसका NaOH का, और इसका वॉल्यूम कितना है 500 ml। सोचो अगर ऐसा होता कहीं, अगर ऐसा होता 1 मोल ही होता लेकिन 1000 ml में या कहें 1 लीटर में, है ना भाई, तो फिर इसकी मोलैरिटी कितनी होती 1 मोलर होती, ठीक, क्योंकि 1 मोल जो है इसको सेटिस्फाई कर देता 1000 को 1000 को, बट यहाँ पर 1 मोल जो है वो ऐसे 2 को सेटिस्फाई कर देगा। देखो मैं एक और अगर 500 को यहाँ जोड़ा ला दूं ना, देखो 500 + 500 तो भी वो सेटिस्फाई कर देगा। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, देखो कंसेप्ट पहले सीखो, कंसेप्ट, मोलैरिटी तो निकाल ही लेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाऊंगा मोलैरिटी निकल जाएगा, 2 मिनट का खेले वो, लेकिन कंसेप्ट सीखो पहले, है ना। अगर ये 1 मोल है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दिया हाफ मोल और हाफ मोल में, सोचो तो ये 1 मोल इसके लिए हो गया, यानी हाफ मोल, और ये हाफ लीटर का 1 मोल बन गया अपना, बताया था ना 1 मोल 1 लीटर तो मोलैरिटी 1, 10 मोल 10 लीटर तो भी मोलैरिटी 1, तो वैसे ही हाफ मोल तो हाफ लीटर तो मोलैरिटी 1, और इसका हाफ कहाँ गया, ये भी तो बचा है, ये तो हाफ बचा ही है ना इसमें, ये नहीं है तो क्या हुआ, ये हाफ तो है ना, ये हाफ तो है, मतलब इसको इतने को 2 लोग सेटिस्फाई करेंगे, तो इसके लिए मोलैरिटी 1 हो गई और इसके लिए भी मोलैरिटी 1 हो गई, मतलब कुल मिलाकर के 1 + 1 इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 2 मोलर, ठीक। तो हम मोल्स को ना उससे रिलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 मोल था, इसमें हाफ को ब्रेक किया, इस 500 के पास गया, फिर हाफ को फिर ब्रेक किया 500 के पास गया, ठीक है, ये आधा तो ये आधा, क्योंकि 1 होता तो 1000 से करते अपन, कंपेयर करते उसका, है ना। यहाँ पर इसे 1 मोल था तो 1000 से किए, ये डिफाइन तो इतने के लिए है ना, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसी में ये भी समझना है अपने को कि हाफ मोल है, देखो समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर एकदम, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि हाँ समझ में आया है, ठीक है। देखो हाफ मोल है तो 500 ml, ये भी हाफ है तो हाँ 500 ml, इसको 2 भाग में तोड़ दिए, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मोलैरिटी 1 और यहाँ पर मोलैरिटी 2, क्यों ऐसा, क्योंकि कम, देखो मोलैरिटी मतलब क्या, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन कितना हमारा डार्क है, कितना गाढ़ा है ना। तो जाहिर सी बात है 1 मोल अगर शक्कर डालूंगा 1 लीटर पानी में तो ज्यादा डार्क बनेगा, कि 1 मोल डालूंगा आधा लीटर पानी में तो ज्यादा डार्क बनेगा, जाहिर सी बात है। 1 मोल डालूंगा आधा लीटर में, है ना भाई, 1 चम्मच शक्कर अगर आप 1 गिलास में डालोगे और 1 चम्मच शक्कर ही आधे गिलास में डालोगे तो आधा गिलास वाला ज्यादा मीठा होगा ना, क्योंकि वो ज्यादा कंसंट्रेट है तो उसकी मोलैरिटी भी ज्यादा होगी, बस वही बताना चाह रहा हूँ।
यहाँ पर उतने को ही हम डाल रहे हैं पर ये आधे में डाल रहे हैं तो उसका मोलैरिटी बढ़ गया, क्योंकि ये 1 लीटर के लिए डिफाइन है। ठीक है, चलिए अब इसको फॉर्मूले से बनाते हैं। फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे देखो, अच्छा फॉर्मूले से तो बाद में डालेंगे, पहले अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन SAQ। अब 40 ग्राम को ही हमने डाला कितने में, 1000 ml में डाला 40 ग्राम को ही, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं 1 मोल को डाला कितने में, 1000 ml में। अब चलो खुद से बताओ, 1 मोल 1000 में है मतलब कितनी होगी मोलैरिटी, 1 होगी मोलैरिटी, 1 मोलर सॉल्यूशन है ये, सिंपल है ना। यहाँ बताओ 80 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 2000 ml सॉल्यूशन में, 80 ग्राम है 2000 में, बताओ 80 ग्राम मतलब कितने मोल बताओ पहले तो N इक्वल टू निकाल लो, W अपॉन में M, यानी कितना हो जाएगा 80/40 है ना, कितना हो गया 2 मोल। अब सोचो 2 मोल प्रेजेंट है 2000 ml में, 1 मोल अगर 1000 में होता है तो मोलैरिटी 1 है ना, तो 2002 ml में है, 2002 ml में है तो क्या मोलैरिटी 2 बोलोगे, नहीं बोलेंगे ना। इसका जो सोचो ना भाई, इसका जो रेशियो आ रहा है वो थोड़ी ना होगा 1 भाई। देखो इसको 2 हिस्सों में बांट दो, इसको जो है 2 हिस्सों में बांट दो, 1 और 1 में, इसको भी 2 हिस्सों में बांट दो, 1 और 1 में, 1000 और 1000 में। देखो मैं फॉर्मूला भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो हम लगा के आंसर ला ही लेंगे, वो तो सब करते हैं, मैं भी कर दूंगा उसको, लास्ट में करूंगा, पहले समझो। लेकिन अब देखो इसका 1 मोल चला गया इसके पास, इसका 1 मोल चला गया इसके पास, तो इसके लिए 1 मोलैरिटी, इसके लिए 1 मोलैरिटी, तो 1 और 1 का कितना हो जाएगा, पर्टिकुलर 1 के लिए तो एक ही है ना, 1000 के लिए तो एक ही है, 1000 के लिए तो एक ही है, तो मोलैरिटी कितनी होगी, 1 ही होगी। ठीक, अगर ये आपका ज्यादा होता और ये आपका कम होता तो मोलैरिटी बदलती है, याद रखना। अगर 1000 के लिए एक हिसाब से है तो उतना ही रहेगा मोलैरिटी, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, सोचो, चलो समझते हैं ना। मान लो 1 ग्लास है, 1 ग्लास पानी, और ये यहाँ पर ये 2 ग्लास पानी के बराबर है, ये 2 लीटर पानी है, ये 1 लीटर पानी है, इसमें 1 चम्मच शक्कर डाला, इसमें 2 चम्मच शक्कर डाला, कौन ज्यादा मीठा होगा, चलो दिमाग लगाओ सोचो। 1 लीटर पानी 1 चम्मच शक्कर, 2 लीटर पानी 2 चम्मच शक्कर, कौन ज्यादा मीठा होगा, बराबर मीठे होंगे, दोनों बराबर मीठे होंगे। लेकिन वही मैं बोल दूं आधा लीटर, ये आधा लीटर पानी और 1 चम्मच शक्कर, अब ज्यादा मीठा कौन होगा, तो ये बोल सकते हो, वही तो बोल रहा हूँ, आधा लीटर था ना, 500 में आधा लीटर मतलब मोलैरिटी डबल ज्यादा, तो इसका मोलैरिटी ज्यादा हो गया, पर इनकी मोलैरिटी सेम होगी, है ना, क्योंकि हमने जब अमाउंट बढ़ाया, मोल्स बढ़ा दिए तो वॉल्यूम भी तो बढ़ गया, तो राउंड फिगर तो वही बात आ गई ना, वही समझा रहा हूं मैं। ठीक, तो फटाफट इसको समझिए, नोट करिए, अपने ऑन वर्ड में लिखिए कॉपी में कि इसका मतलब ये होता है, ताकि क्वेश्चंस बनाते समय आपको दिक्कत ना हो। ठीक, फिर अपन इसको अच्छे से एक बार न्यूमेरिकल के टर्म में भी इसको हम करेंगे। फटाफट लिखिए पहले तो चलिए बच्चों, अब देखिए, अब इसी क्वेश्चंस को मैंने आपको अभी कंसेप्ट से बताया, आंसर अपना जो आया वही आंसर फॉर्मूले से भी आएगा, क्योंकि कंसेप्ट पहले आता है, फॉर्मूला बाद में आता है ना। देखिए मोलैरिटी निकालना था हमको, फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा, WB/MB 1000/VmL, जहां पर WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये 1000। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमको W की वैल्यू कितना दिया है, 40 ग्राम, और ये तो 40 होता ही है मॉलिक्यूलर वेट, किसके लिए, अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, 1000/500 ml सॉल्यूशन, इसको 500 से 2 से गया, 2 टाइम में गया, ये आंसर 2 मोल, सिंपल, कितने मोलैरिटी 2। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या किया आपको, इसको 100 कर दिया है, 1000 कर दिया है, तो 40 तो रहेगा ही नीचे, पर नीचे 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, आंसर कितना 1 मोलर। थर्ड क्वेश्चन में M की वैल्यू देखो वही है सेम, बस यहाँ 80 कर देना, 80 की देखो क्या बोला है, 80 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो 80 ग्राम और यहाँ 2000 किया हमने, यहाँ से देखो ये कैंसिल, आंसर कितना आया 1 मोलर। ठीक, अब फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, ये देखो इसमें क्या बोला है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, एम्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड एक्वस सॉल्यूशन हैव अ डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन बड़ा धाकड़ है, एकदम जोरदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये जो कंसेप्ट से बच्चे पढ़ेंगे ना उनसे बन जाएगा, फॉर्मूले के आधार पर रहेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यहाँ पर बनाना पड़ेगा, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखो क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ बोला है, किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम
पर ml। अब बताओ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हो आप लोग? 1.25 ग्राम पर ml, मतलब इसके 1.25 यानी 1.25 ग्राम प्रेजेंट होते हैं 1 ml में। ठीक है, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के 1.25 ग्राम प्रेजेंट है 1 ml में, जाहिर सी बात है 1.25 ग्राम प्रेजेंट है कितने में? 1 ml में। तो बताओ 1000 में कितने ग्राम होंगे, पहले ये पता कर लो। ठीक, 1000 में 1000 ml में, क्योंकि मोलैरिटी तो 1000 ml सॉल्यूशन के लिए है ना, तो पहले पता करो कि 1000 ml में कितने ग्राम है इसके। तो x ग्राम है, तो क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1.25 इंटू 1000, यानी कितना आ गया ये 1250। ठीक, ये आ गया, यानी अपने के दिमाग में आ गया कि 1000 ml में इतने ग्राम इसके प्रेजेंट हैं। किसके हैं ये? सॉल्यूट के हैं ये 1000 में। ठीक है, अब सुनो आगे देखो, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज, आपको देखो मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दे दिया गया है, यहीं पर खेल करना है इसका। कैपिटल M इज इक्वल टू W अपॉन में M इंटू 1000 अपॉन में VmL। तो W तो हमको मिल गया, कितना मिला 1250, कितने में मिला? तो मिला 1000 ml में, तो इंटू ऊपर 1000 तो रहेगा ही, फॉर्मूले का ही तो, और नीचे VmL भी जो रहेगा ना ये 1000 का ही रहेगा। क्यों ऐसा पता है? क्योंकि हमने 1000 में ही निकाला है इसको, हमको ml में दिया था पर हमने क्या किया 1000 में निकाला, तो नीचे भी 1000 करना पड़ेगा आपको। और नीचे कितना आएगा देखो, इसका मोलर मास दिया हुआ है कितना है, मोलर वेट 62.5। ठीक, तो इसको मैं सॉल्व करूंगी, ये गया यहाँ से, ये हो जाएगा 125 इंटू 10 कर लेता हूँ, और ये हो जाएगा 62.5, ये जाएगा 2 बार में कैंसल, कितना आ गया 20। मोलैरिटी कितनी है आपकी 20 मोलर। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये, इसमें फॉर्मूला तो लगा पर आपको जानकारी डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया है। एम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इतने को लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, वो भी एम्स 2016 का ही है और उसमें मजा आएगा। चलिए फटाफट पहले इसको लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, ये है एम्स 2016 का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास ऑप्शन भी हैं, आप एक बार ट्राई करो, वीडियो को रोक करके 2 मिनट ट्राई करो। सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन में। देखो ट्राई करो, करो ट्राई, चलो करो ट्राई करो, मैं आपको वीडियो रोकने का मौका दे रहा हूँ, ट्राई करो। टिक लगा लिया? चलिए देखिए, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.8 kg पर लीटर, ठीक, what is the volume need for making 2.5 liter of its 0.4 मोलर सॉल्यूशन। मतलब आपको एक सॉल्यूशन बनाना है जिसका मोलैरिटी, एक सॉल्यूशन बनाना है जिसका मोलैरिटी 0.4 मोलर हो। मोलैरिटी ये होनी चाहिए, थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, मोलैरिटी कितना 0.4 होना चाहिए, यानी ये क्या है एक प्रकार से M2 फाइनल मोलैरिटी है ना। और कितना इसका कितना वॉल्यूम होना चाहिए 2.5, यानी कि V2 भी आपको देखो दिया हुआ है, V2 यानी कि वॉल्यूम 2.5। ठीक, लेकिन आपको M1 नहीं दिया। ठीक है, क्वेश्चन में आपको M1 नहीं दिया, वॉल्यूम पूछा है। तो अगर M1 दिया होता तो आप आसानी से निकाल लेते। अगर M1 दिया होता तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 करते, मतलब ऐसा देखो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर लेते। यहाँ से M2V2 दिया हुआ है, M1 मिल जाता तो V1 निकल जाता, बट दिया नहीं M1। तो अब क्या करेंगे, अब जुगाड़ करेंगे। जब कोई चीज़ ना हो तो दिमाग तेज करनी चाहिए, उस समय जुगाड़ करो। कैसे जुगाड़ करेंगे, देखो क्वेश्चन ने बोला है, हिंट किया है 0.8 kg पर लीटर। इसकी डेंसिटी जो दी गई है ना हमको, डेंसिटी देखो क्या गई है, डेंसिटी 0.8 kg पर लीटर दिया है। मतलब क्या कि अब अगर मैं इसका निकालना चाहूं क्या मोलैरिटी, तो देखो मोलैरिटी निकल जाएगा क्या इसका, देखो कैसे निकालोगे, 0. मिथेनॉल है ना, तो पहले तो पता करो मिथेनॉल का मोलिकुलर मास कितना होता है। मिथेनॉल मतलब क्या, CH3OH, ये मिथेनॉल का फॉर्मूला। CH3 कितना होता है, CH3 का कार्बन का 12, 3, 16, 1 कितना हो गया, 16, 1, 17, 17, 3, 20, 20 और 32 है ना, 32, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट।
अब देखो 0.8 kg पर लीटर, यानी ग्राम में कितना होगा 0.8 kg पर लीटर। तो मैं केजी को ग्राम में और लीटर को ml में कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे करूंगा बताओ, 0.8 इंटू ऊपर 1000 नीचे 1000, सिंपल। ये कर लिया अपन कन्वर्ट इसको, है ना। इसको यहां से मल्टीप्लाई करें, कितना आया 800 आ गया, और यहां से आ गया 1000। ये आपका आ गया इसका डेंसिटी, यानी क्या, इसके 1000 ml में कितना है 800 ग्राम मिला हुआ है। यही तो कहानी, देखो यहाँ भी वही चीज था, है ना। तो 1000 में कितना है 800 है, क्योंकि मैंने लीटर से केजी किया ना, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दिया दोनों को, इसको ml में कर दिया कन्वर्ट। ठीक, चलिए अब रख लो। अब मोलैरिटी पता करो क्या होगा, देखो यहां से निकालो मोलैरिटी पहले। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 800 अपॉन कितना है मोलिकुलर वेट 32 इंटू 1000, और ये खुद 1000 ही है, तो कैंसिल हो जाएगा। 32 को इसको निपटाओ, ये हो जाएगा 100 इंटू 8 अपॉन में 32 1 और ये 4 और ये 25 टाइम में गया। यानी मोलैरिटी इसकी आ गई, इनिशियल मोलैरिटी कितनी आ गई 25। बस रख दो यहाँ पर। अब देखो 25 इंटू V1 चाहिए, M2 कितना है बताओ 0.4 और V2 कितना है 2.5। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा बताओ 25 है, तो V1 इज इक्वल टू, इसको कैसे करोगे 4 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में 25, ये निपट गया, कितना आया 0.04 V1। मेरे को बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है। तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा कैलकुलेशन में। अगर बच्चे ये कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं ना, ये 7th 8th क्लास का कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए, अगर आप साइंस सब्जेक्ट ले रहे हो तो एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। और नहीं आता फिर भी तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए बेसिक कैलकुलेशन का, आप उस वीडियो को देखना, ठीक, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। लिंक में कंटिन्यू आप बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जब वो वीडियो आएगा, अभी बनाने वाला हूं मैं, 1-2 दिन में ही बनाऊंगा, उस वीडियो को देखो, फिर आप रिपीट करो, देखो आप सब कैलकुलेशन बनेगा। उम्मीद करूंगा कि भाई सब बनेगा, क्योंकि एकदम इजी तरीके से बताऊंगा उसको मैं, ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला है 0.4 मोलर 200 ml NaOH मिक्स विथ 100 ml 0.2 मोलर KOH, फाइंड द फाइनल मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मतलब मिक्सचर का मोलरिटी हमको निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, आपके पास ये एक सॉल्यूशन, देखो क्वेश्चंस में थोड़ा धीमे धीमे बता रहा हूँ क्योंकि शुरुआत है ये, फिर तो रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह थोड़ा भागेंगे ही, है ना। देखिए ये क्या है अपना, सबसे पहले एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, ठीक, हमारे पास 2 सॉल्यूशन है ना। ये है, इसका मोलरिटी कितना है 0.4, इसका वॉल्यूम है 200 ml, ये देखो, ठीक है। इसके बाद एक और है, इसका मोलरिटी कितना है 0.2 और इसका है 100 ml वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा आपका M1 V1 M2 V2, क्लियर। अब हम करेंगे क्या, हम इनको मिला देंगे आपस में। अच्छा दोनों क्या है, देखो ये अपना पहला वाला NaOH है, दूसरा वाला KOH है, मतलब ये अपना है NaOH और ये है KOH। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दोनों क्या है, बेस है। देखो बेस है दोनों, OH है, दोनों बेस है। तो जब सेम मिक्सचर होता है ना, सेम नेचर का, तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है, डिफरेंट होता है तो फॉर्मूला अलग है। मैं एक सेम लेके बना रहा हूँ, डिफरेंट आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया। जैसे आप मिला दोगे तो जो मिक्सचर बनेगा हमारा, मिक्सचर, इसी की हमको निकालनी है मोलैरिटी। कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल फॉर्मूला है, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MR रिजल्टेंट V1 प्लस V2। ये प्लस कब करना है, जब सेम रहेगा, नेचर सेम रहेगा, दोनों एसिड एसिड रहे, दोनों बेस रहे। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूले के टाइम पे भी, है ना, तो ऐसा यूज करेंगे। अब बताओ M1V1 रख सकते हो आराम से, 0.4 इंटू 200 प्लस देखो 0.2 इंटू 100 MR कितना हो जाएगा 200 प्लस 300 कितना होगा, यहाँ से ये निपट गया दोनों, 24 जा 80 प्लस ये दोनों निपट गया 2 10 20 इज इक्वल टू MR कितना हो गया, ये अपना हो गया ये 500, सॉरी 200 ये और 100 ये, इसको 1 करना पड़ेगा ना, तो ये आएगा अपना 300, ऐसा। अब सही है, ये हो जाएगा अपना कितना 100 MR इंटू
300, ये दोनों निपट गया। एम आर की वैल्यू कितनी है बताओ, 1/3 यानी कि 0.33। स्पीड आना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, कैलकुलेशन में स्पीड होना चाहिए। ये कब होगा, प्रैक्टिस पे होगा, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना मजा आएगा। चलिए, तो ये ऐसा बनेगा आपका। आगे फाइनल मोलैरिटी इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखो, 98 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो देखो मोलैरिटी ऑफ आयन पूछा है। मोलैरिटी ऑफ आयन के लिए आपको फॉर्मूला मैंने दिया था, कहां पर बताऊं, यहां बताता हूं। देखो मोलैरिटी ऑफ आयन क्या बताया था, मोलैरिटी ऑफ कंपाउंड इनटू नंबर ऑफ आयन। तो पहले तो मोलैरिटी ऑफ कंपाउंड निकालो, हमको तो वही नहीं पता है ना, तो चलो पहले वो निकालते हैं। फटाफट इसको लिखो पहले, तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, इसका अब काम नहीं है फिलहाल, तो ताकि बने फिर ऐसा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस में, तभी बनेगा क्वेश्चन आपसे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनने वाले। चलिए, इतना काफी होगा बाकी क्वेश्चंस के लिए। देखिए क्या बोला है, मोलैरिटी ऑफ आयन। तो सबसे पहला काम तो मोलैरिटी ऑफ क्या निकालो, कंपाउंड निकालो। कैसे निकालेंगे देखो, एम निकाल लेते पहले तो, WB अपॉन में MB, सेम मेथड, कोई चेंज नहीं, VML सॉल्यूशन का। बताओ WB कितना होगा, WB हो जाएगा आपका 98 अपॉन में MB कितना होगा, MB भी 98 होता है ना, वैसे बता दूं मैं। H2SO4 के लिए MB कितना होता है, 98 होता है। देखो समझो इसी को, ये सब आना चाहिए है ना। H2 यानी 2 हाइड्रोजन के लिए, सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना होगा, ऐड करोगे तो 98 होगा। ये तो 98 आ गया इंटू 1000 अपॉन में कितना ml सोल्यूशन है हमारा, 500 ml सोल्यूशन है, 500। ये निपट गया, ये निपट गया, कितना से निपटा, 2 से निपटा। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 200 आ गई मोलैरिटी। ठीक है, ये आपकी आ गई मोलैरिटी। आप समझो अब ये आपका मोलैरिटी आ गई, किसका लिखे हो, किसका मोलैरिटी है, ये है आपका मोलैरिटी ऑफ कंपाउंड है वो, है ना, H2SO4 का। पर हमसे क्वेश्चन में वो नहीं बोला, हमसे बोला है मोलैरिटी ऑफ किसका, मोलैरिटी ऑफ आयन। तो हम निकालेंगे हाइड्रोजन आयन। तो बताओ कितने हाइड्रोजन आयन है, पहले पता कर लो। देखो H2SO4, इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस बनेगा, यानी 2H प्लस मेरे पास आया। तो बस रख दो यहाँ पर, मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या होगा, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, देख लूँ मैं कैमरे में, हाँ जी दिख रहा है। क्या होगा बताओ, मोलैरिटी ऑफ कंपाउंड कितना है भाई, हमने कितना निकाला है, 2 निकाला, इंटू नंबर ऑफ आयन कितना निकाला, 2H निकला, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, जब फॉर्मूला बता रहा था ना, तो ऐसे वाला एक बताया भी था। तो याद रखना नंबर ऑफ आयन लिखना है, चार्ज को मत लिख देना यहाँ पर, चार्ज से मतलब नहीं है। इस केस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर बोलेगा ना सल्फेट का बताओ, तो इसी में क्या करते, बस यहाँ 1 कर देते, क्योंकि मोलैरिटी ऑफ कंपाउंड तो वही रहेगा ना, यहाँ पर 1 कर देते इस तरफ। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन बच गया। ठीक है, इसको फटाफट नोट करो जल्दी से, फिर यही बताऊंगा। कर लिए नोट, चलिए मैं मिटा रहा हूँ जल्दी से, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इजी है, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा देखने पर। इफ 0.2 मोलर 400 ml सॉल्यूशन डाइल्यूटेड अप टू 0.1, हाँ चलिए ये भी क्वेश्चन जोरदार है। करना क्या है इसमें, देखो इसमें आपको बोला है कि ना आपके पास 0.2 मोलर 400 ml का, देखो ये आपके पास एक कंटेनर है जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.2 और कितना है इसका 400 ml वॉल्यूम है ना। हमको इसको डाइल्यूट करना है, कब तक डाइल्यूट करना है, हमको इसे पानी मिलाना है। कब तक मिलाना है पानी, जब तक इसकी मोलैरिटी 0.1 ना हो जाए। देखो मोलैरिटी कम हो गई ना, कंसंट्रेशन कम हो गया, कैसे होगा काम, जब पानी मिलाओगे इसमें, तो पानी मिला दिया। ठीक, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कितना इसमें पानी आपने मिलाया है, तो पहले तो पता करो। देखो ऐसा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, पहले पता करो इसका फाइनल वॉल्यूम है कितना, पहले वो पता कर लो कितना होगा। देखो M1 कितना है भाई 0.2 इंटू 400 इज इक्वल टू M2 कितना है 0.1 इंटू V2 कितना बोलो, पता कर लेते हैं। यहाँ से ये तो निपट जाएगा 0 0, 4 2 8, यानी कि V2 आ गया आपका
800, आगे 800, ये इसका फाइनल वॉल्यूम है, 800 ml इसका फाइनल वॉल्यूम है। लेकिन हमसे थोड़ी ना पूछा है, क्वेश्चन को समझो, हमसे पूछा है कि कितना अमाउंट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एड इन द सॉल्यूशन, जिसके लिए मोलैरिटी इतनी हो जाएगी, तो कितना आपने ऐड किया एक्स्ट्रा वो पूछ रहा है। सिंपल है, कुछ मत करो, V फाइनल माइनस V इनिशियल, बस खत्म। फाइनल कितना है अपना 800 माइनस इनिशियल कितना है 400, कितना आ गया 400, ये आपका मोलैरिटी वॉल्यूम आ गया। 400 ml आपने एक्स्ट्रा इसमें डाला था। तो चलिए, क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते, जितना भी मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा उतना क्वेश्चन बढ़ते जाएगा, पर जितने कंसेप्ट हो सकते थे वो मैंने करा दिया। अब आपका काम है कि आप बेसिक, हाँ मैं बोल रहा था कि आपका काम है कि आप बेसिक, अब जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद से प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है ना। और बाकी तो मैं कंटिन्यू करते ही जाऊंगा, लेक्चर डालते जाऊंगा, तो फटाफट इतने को पढ़ लीजिए। उसके बाद अब देखिए आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं मोलैरिटी के, ठीक है। कुछ रिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊंगा अलग से, पहले बाकी टाइम बता दूं, उसके बाद तब तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। एक और रिक्वेस्ट जाते जाते कि मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे कि मेरी वीडियो सबको समझ में आ रही है। तब तो पढ़ाई करते रहिए।